यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है 28 फरवरी को शुरू हुआ था और आज 25 मार्च है, तो लगभग 26 दिन हो गए हैं। और अगर आज की लेटेस्ट अपडेट पर हम बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी फेज़ में आ चुका है। अब ये लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हम जुड़ गए हैं आपके साथ। मैं हूँ शिवांगी और मेरे साथ है मेरे टीममेट अभिषेक, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी फेज़ है, बिकॉज एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि हम तो जीत गए, ये जंग खत्म होने वाली है, हम जो है एक प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो फिर वो बिल्कुल कुछ और है। ईरान कहता है कि कोई ऐसी मध्यस्थता नहीं हुई है, कोई प्लान नहीं बना है, कोई पीस की तरफ हम बढ़ नहीं रहे। इनफैक्ट ग्राउंड पर भी लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ऑल्सो मैं जानना चाहूंगी कि लेटेस्ट अपडेट्स जो 15 पॉइंट पीस प्लान की बात हुई है, इस पर अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन। शिवांगी, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप सही कह रहे हैं और हम डेली ऐसा राउंड अप कर रहे हैं कि हम डेली हम बता रहे हैं कि वॉर में ऐसी क्या क्या जो कल के दिन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं आज तक, और सारी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शिवांगी, दरअसल ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी फेज जो आप कह रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड है ये, क्योंकि ऐसा हर वॉर में, हर युद्ध में होता है कि पहले एक साइड अटैक करती है, फिर दूसरी साइड रिएक्ट करती है, उसके बाद एक टेबल पर लोग बैठते हैं और फिर डिसाइड होता है कि क्या क्या चीज़ें हम पेश कर सकते हैं, किस वजह से वॉर रुक सकता है। और ऐसा भी फेज़ आता है जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जब एक साइड कुछ पॉइंट्स रखती है और दूसरी साइड कहती है कि हमें ये पॉइंट्स मंजूर नहीं है या फिर हमें पता ही नहीं है, ऐसी बातें भी चल रही है। तो अभी वो फेज़ चल रहा है। हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। ट्रंप ने फाइनली अपना एक, जैसा कि हमने पीछे लिखा है कि यूएस ईरान का युद्ध शायद ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने एक 15 पॉइंट प्लान रखा है। वो 15 पॉइंट प्लान क्या है वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अभी कल तक जो हो रहा था कि ट्रंप ने बोला था कि एक पॉज है, 5 दिन का एक पॉज होगा, उसके बाद वो जज करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या युद्ध को दोबारा कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं। हालांकि इज़राइल ने जैसे ही पॉज डिक्लेयर हुआ था, इज़राइल ने तुरंत उसके कुछ समय बाद ईरान के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उस पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया था और कहीं ना कहीं वो वॉर फिर से एस्केलेट हो गया था। लेकिन शिवांगी, अगर अब बात करें कल से अब तक क्या क्या हुआ, एक तो 15 पॉइंट प्लान हुआ, एक नई स्ट्राइक्स की जो वेव हैं वो भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब अगर आईडीएफ की बात करें तो आईडीएफ ने तेहरान पे ही कल से ही रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक नई वेव अटैक की वो शुरू कर दी। और आईआरजीसी ने भी 88th वेव अपनी कुवैत और जॉर्डन और बहरीन में जो है वो शुरू करी थी, और इजराइल की कुछ सिटीज़ पर भी अपनी 88th वेव बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो उन्होंने दागे थे। एग्जैक्टली वही हम बात कर रहे थे कि एक तरफ प्लान की बात हो रही थी, पीस की बात हो रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। वैसे ही ट्रंप का एक एनर्जी पॉज भी आया था, यानी कि उन्होंने जो है स्ट्राइक्स पोस्टपोन की थी ईरान के पावर ग्रिड पे फॉर 5 डेज। जैसे कि आप बता रहे थे, 5 दिन तक ईरान का जो पावर ग्रिड है उस पर कोई हमला नहीं होगा, इस पर काम किया गया था पिछले 24 घंटे में। और लेकिन वहाँ उसके साथ ही बहुत सारे ट्रूप्स फिर भी आगे डिप्लॉय किए गए हैं फ्रॉम दी 82nd एयरबोर्न डिवीजन। तो कहा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, थोड़ी सी सिचुएशन वैसी है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी एक ग्रीन सिग्नल मिला, क्योंकि एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डी एस्केलेशन हुआ, क्योंकि ईरान के जो मिशन थे दैट वर टू द यूएन स्टेटेड दैट नॉन हॉस्टाइल वेसल्स, जो ऐसे वेसल्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूएस इजरायली अग्रेशन को, उनको पास कर दिया, मतलब पास करना अलाउड था। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अपडेट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिक्कतें आ रही थी, उसके बीच में ये होना कि जो भी वेसल्स, जो भी कंट्रीज इनफैक्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं या फिर इसमें भागीदार नहीं हैं, उनको जो है पास करने दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट मिली है। शिवांगी, इसके साथ ही जो एक बड़ा पॉइंट था वो ये था कि बिजनेस मार्केट जो थी, जो स्टॉक मार्केट थी, उसमें ना पिछले 3-4 दिन में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, फिर एकदम गिरावट आ गई। वो क्यों हो रहा था? दरअसल ट्रंप ने जब ये पॉज अनाउंस किया था, उसके बाद मार्केट्स उठना शुरू हो गई थी और मार्केट सपोर्ट करना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही अटैक्स की नई वेव फिर से शुरू हुई तो मार्केट फिर से गिरना शुरू हो गई। अब फिर से जब ट्रंप ने 15 पॉइंट का पीस प्लान सामने रखा है तो मार्केट्स उससे भी रिएक्ट कर रही हैं और मार्केट फिर से उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे। जैसे जैसे ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वैसे वैसे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, वो वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं। एक बार अगर हम वो 15 पॉइंट प्लान को डिस्कस कर लें तो आई थिंक हमारी ऑडियंस को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप ने आखिर अपनी क्या डिमांड्स रखी हैं। तो ट्रंप के 15 पॉइंट का प्लान है। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की मांगों की बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या मांगे रखी हैं।
परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करना। जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, ट्रंप ने हमेशा से कहा है कि हम नहीं अलाउ करेंगे ईरान को कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त करना होगा, ये ट्रंप, यूएस और इजराइल इनकी डिमांड है, और जिसमें स्पेसिफिकली नतान्ज और फोर्डो जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बंद करने की बात की गई है। उसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट, इसको जो है यूरेनियम सौंपना, ईरान को अपने पास मौजूद सारे यूरेनियम को, जो कि 60% से भी ज़्यादा है, उसको जो है पूरा IAEA को सौंपना होगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। और प्रॉक्सी जो भी क्या कहते हैं, प्रॉक्सी डिसआर्मामेंट का भी इसमें वो दिया गया है, पॉइंट दिया गया है कि जो भी प्रॉक्सी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट भी हटाना जी हाँ, होगा। जैसे कि अगर बात करें हिजबुल्लाह की, हूतीज़ की, या फिर इराक में जो उनकी प्रॉक्सी है PMF, उनकी बात करें तो यूएस ने क्लियरली कहा है कि आपको अपनी प्रॉक्सीज़ को गिव अप करना पड़ेगा, तभी ये पीस प्लान एक्ट कर पाएगा। इसके अलावा भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैरीटाइम फ्रीडम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी सबसे ज़्यादा बात हुई है इस युद्ध के दौरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ने क्लियरली बोला है कि आपका जो वहाँ पर पूरा जो राज चलता है वो वहाँ पर नहीं रहेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनकंडीशनली इंटरनेशनल शिपिंग के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो हक था जो ईरान के पास, वो उनसे, हालांकि हक नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स है तो हक तो नहीं है, लेकिन हाँ वो ज्योग्राफिकली ऐसा लोकेटेड है कि ईरान कभी भी उस पर ब्लॉकेड लगा सकता है। तो यूएस ने डिमांड किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनकंडीशनली फ्री करना है। दूसरा, मिसाइल टेस्टिंग की लिमिटेशंस लगाई है ईरान पे। तो यूएस ने बोला है कि जितने भी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम्स हैं और जितने भी आपके दूसरे मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, उन सब पर लिमिटेशंस लगेगी, और कोई भी नया ऐसा वेपन या मिसाइल आप लोग बनाए या लॉन्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ईरान, अब ये तो पूरा पॉइंट प्लान था जो डिमांड अमेरिका ने रखी है, ईरान ने क्या बातें कही हैं, ईरान ने भी रिएक्शन में कुछ डिमांड्स रखी हैं, और आई एम श्योर ईरान इन सारी बातों पर अग्री तो नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने जब उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया था तो उसके बाद एक प्लान रखा था कि युद्ध को कैसे अंत किया जा सकता है। वो जो प्लान था वो अमेरिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। तो अब कहीं ना कहीं एक बीच का पॉइंट स्ट्राइक करने की ईरान ने कोशिश करी है। ईरान ने बोला है कि वो जितने भी ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, IRGC है, और जितने भी पर्शियन गल्फ में उनकी जितनी भी फ्लीट्स हैं, उन सबको रिकग्नाइज़ करेगा, US रिकग्नाइज़ करे। ईरान की ये डिमांड है। और अब जो एग्रेशन है, जितना भी इजराइल और US जो एग्रेशन करता है उसको ख़त्म करना है, तभी फॉर्मल टॉक शुरू होंगे। जो अभी जितने भी वेव्स ऑफ अटैक, चाहे एयर स्ट्राइक्स हों, चाहे मिसाइल स्ट्राइक्स हों, जो भी US और इजराइल कर रहे हैं ईरान पे, उनको रोकना पड़ेगा तुरंत, एकदम इसी क्षण, तभी फॉर्मल टॉक्स शुरू हो पाएंगे। उसके अलावा सैंक्शंस रिमूवल पर एक बात जी। की गई है कि ईरान ने बोला है कि यूएस का जो प्लान है वो अपने लिए तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है ईरान को। तो वो कह रहे हैं कि जो प्री वॉर एनर्जी प्राइसेस थे और इन्वेस्टमेंट थी वो वापस नहीं आएंगी अनटिल अनलेस ईरान की जो रीजनल सॉवरेंटी है वो वापस मिले, जो उस पर सैंक्शंस लगे हुए थे वो हटाए जाएँ। और उसके साथ ही जो है नेतृत्व की प्राथमिकता, तेहरान ने अविश्वास का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे बातचीत करने के बजाय जेडी वैंस से बात करने की बात की है। तो ये भी थोड़ा सा शिवांगी, ये एक वो पॉइंट है जैसे जो हाल ही में कॉन्ट्रडिक्टरी फेज आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उसको प्रूव करता है कि जेरेड कुशनर से या स्टीव विटकॉफ से बात जो भी चल रही थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकता है कि शायद कुछ बात हुई हो ईरान के कुछ डेलीगेट्स की, लेकिन अब जेडी वैंस को एक प्रथम रोल में, एक इंपॉर्टेंट रोल में देखा जा रहा है। बोला जा रहा है कि जेडी वैंस से अगर बात की जाए तो ये वॉर कहीं ना कहीं हॉल्ट पे आ सकता है। ईरान की तरफ से ये डिमांड्स हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप की आपको डिमांड्स बताई, लेकिन शिवांगी, मैं आपको एक और इसके पीछे एक फैक्ट बताना चाहूँगा। दरअसल एक पैक्ट हुआ था, एक पॉलिसी साइन हुई थी ओबामा गवर्नमेंट और ईरान के बीच में, जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जितना भी था उससे पहले भी ईरान कैरी आउट करता था, लेकिन जब वो पैक्ट साइन हुआ था, JCPOA उस पैक्ट का नाम था, उस पैक्ट में ईरान पे लगाम लगाई थी बराक ओबामा ने। बोला था कि 3% से ज़्यादा आप अपनी यूरेनियम को रिफाइन नहीं कर सकते। 3%, अगर वेपन ग्रेड यूरेनियम हमें चाहिए होता है तो उसकी 90% से ज़्यादा रिफाइनमेंट करनी पड़ती है, लेकिन 3% तो मतलब आप किसी भी हद तक पहुंच ही नहीं सकते वेपन बनाने पे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता संभाली, US में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे डर है कि ईरान कहीं ना कहीं वेपन ग्रेड यूरेनियम रिफाइनमेंट कर रहा है। उसके बाद
डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो पैक्ट था JCPOA जो पैक्ट था बराक ओबामा को, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान को भी एक हॉस्टाइल नेचर जो था यूएस का वो नज़र आया, समझ आया कि शायद हम लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जिसमें कभी भी अटैक हो सकता है। तब ईरान ने रिफाइनमेंट शुरू किया। और एक और फैक्ट था इसमें कि ईरान के पास पहले 10,000 किलो यूरेनियम हुआ करता था, लेकिन जब बराक ओबामा ने ये JCPOA साइन किया था तो उसके बाद लिमिट कर दिया था ईरान को कि वो 300 किलो से ज़्यादा यूरेनियम रख नहीं सकता अपने पास, तो उनको अपना यूरेनियम भी गिव अप करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में, फिर इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं एक रोड मैप बना लिया था ईरान पर अटैक करने का। तो सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इस अटैक को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डिज़ाइन किया पिछले कार्यकाल में, जब उन्होंने JCPOA को हटाया। इस कार्यकाल में उन्होंने अटैक कर दिया और अब वो कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए वैसे तो राजी नहीं है, लेकिन हटना पड़ेगा क्योंकि अप्रूवल रेटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसा कि आपने बताया JCPOA की बात की, वही मैं बोलना भी चाह रही थी। एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि पहले भी ऐसी नेगोशिएशंस हुई हैं जिसमें गिव अप करना पड़ा उन्हें अपना यूरेनियम। इस बार भी ऐसा ही कुछ पॉइंट जो है यूएस ने रखा है आगे कि ईरान को अपना जो पूरा स्टॉक पॉइल है एनरिच्ड यूरेनियम का, जो कि 60% एनरिच्ड स्टॉक है, वो वापस सौंपना होगा IAEA को। तो एक तरह से वही पॉइंट्स हैं दोबारा से। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अटैक करना है, अटैक अब कर लिया है। लेकिन अब जो अपनी खुद की कंट्री में उनको अपना देखना पड़ रहा है कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो कम हो रही हैं और पूरा असर इनफैक्ट उनकी इमेज पे पड़ रहा है। जी, लेकिन लास्ट पॉइंट इससे हम एंड कर देंगे इस बात को कि आज की अपडेट क्या है। पाकिस्तान कहीं में मीडिएटर की तरह आ रहा है। पाकिस्तान और टर्की। जी, पाकिस्तान ने बोला था कि मैं US और ईरान के बीच में मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकता हूं, और इस बात को हमने कल भी बोला था कि पाकिस्तान किसी भी तौर पे मीडिएटर की तरह बिलीव करने वाला है, कहीं वो वैलिडेट कर पाए कि पाकिस्तान एक अच्छा पार्टनर है जो मीडिएशन करा सकता है, जो खुद आतंकवाद से घिरा हुआ है, आतंकवाद को पालता है और पूरे देश में फैलाता है। उसको अमेरिका ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि US के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली शहबाज शरीफ का एक ट्वीट जो था उसको रीट्वीट किया था और बोला था कि पाकिस्तान हमारी मीडिएशन का एक बहुत बड़ा अंग हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान बीच में आता है मीडिएशन के, तो US और ईरान किस टेबल पर क्या बातें रखेंगे, किस तरफ जाएगी ये बातचीत, ये आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। और जो भी युद्ध की जितने भी अपडेट्स होंगी हम डेली आपको देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।